नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर एंड मनी की रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम कवर करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब, बिजनेस, उसको लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कहीं पे पैसे को लेकर कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपको ध्यान रखना है। आपके लिए 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी टुवर्ड्स द एंड, जिसमें आपको एक क्वेश्चन सोचना है और उसका जवाब मैं यस या नो में दूंगी। उसके बाद सबसे एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर निकाला जाएगा आपके लिए, देखा जाएगा कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं जो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, वो क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टुवर्ड्स मी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये करना है। करियर और मनी की रीडिंग है ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1 to 10 दिसंबर। कैंसर का करियर कैसे जाने वाला है 1 to दिसंबर में। कैंसर के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं 1 to 10 दिसंबर में। कैंसर का करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर के लिए। कैंसर के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। कैंसर देखिए, आगे आने वाले टाइम में 1 to 10 दिसंबर में यहाँ पे काफी सारी चीजें होने वाली हैं। आई फील 1 to 10 में आपके जो वो 10 दिन होंगे ना, वो बहुत बिजी जाएंगे। बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी और अच्छी चीजें होंगी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज होंगी, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, बट आपको फिर भी स्ट्रेस हो जाएगा बिकॉज मे बी मैन पावर कम है, मे बी टाइम कम है और आपको लगेगा कि अच्छा इतना बड़ा क्लाइंट आ गया और फिर दूसरा क्लाइंट भी आ गया, तीसरा क्लाइंट भी आ गया और काम अच्छा चल रहा है और काम अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है, बट लाइक टाइम इज वेरी लेस या सपोर्ट बहुत कम है, तो कैसे करूं। तो खुशी भी होगी बट स्ट्रेस भी होगा, बट टू मच इज गोइंग ऑन इन दीज 10 डेज। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, बहुत तेजी से रैपिडली चीजें बदलेंगी, रैपिडली नई नई चीजें आपके पास आएंगी, बहुत स्पीड से मल्टीटास्क करना पड़ेगा आपको। अगर आप मल्टीटास्क नहीं करोगे, आप कैचअप नहीं कर पाओगे, पेस मैच नहीं कर पाओगे वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की। कोई नई चीज सीखने की कोशिश करिए इन 10 दिनों में। जितना आप कोई नया स्किल में इन्वेस्ट करोगे, कोई नया स्किल सीखोगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो स्किल आप के काम से रिलेटेड हो, इट कुड बी समथिंग डिफरेंट एज वेल, बट नया सब्जेक्ट, नया करियर, कोई नया फील्ड, जितना आप इस नई चीज को लेकर कोई सर्टिफिकेशन, वर्कशॉप करोगे, उतना ही आपका आगे ये स्किल आपके पैसे बढ़ाने में, आपकी इनकम बढ़ाने में बहुत काम आएगा। सो थोड़ा सा ना ध्यान देने की जरूरत है कि और मैं क्या नई चीज सीख सकता हूं जिससे मेरा करंट स्किल इनहैंस हो, करंट काम में हेल्प हो, या फिर करंट काम बिल्कुल डिफरेंट और ये डिफरेंट, सो दैट एक नई फील्ड में भी मैं एंटर कर पाऊं। ये आपका पैसा बहुत बढ़ाएगा कैंसर, ये जो नया स्किल है। काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप मुझे, काफी कैरिज्मेटिक दिख रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंट और कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी जो है वो आपको काम में काफी हेल्प कर रही है, बट आप थोड़े रेस्टलेस भी हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, किसी इवेंट को लेकर, बिकॉज ऐसा कुछ हो रहा है इन 10 दिनों में। ऐसा कोई इवेंट आ रहा है या कोई हैपनिंग ऐसी आ रही है या कुछ ऐसा एक्शन है जहां पे एक्शन नहीं, एक्चुअली एक्शन आपको लेना पड़ेगा। कुछ होगा जिसकी वजह से आपकी तरफ से इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होगा। आपको ऑल ऑफ अ सडन कुछ आएगा आपके सामने एंड यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन, यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन, यू विल हैव टू टेक अ स्टेप। तो वो इमीडिएट एक्शन आप तभी ले पाओगे जब आप फोकस्ड होगे, जब आप अपनी गट पे, अपनी इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करोगे
और जब आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, अगर फोकस नहीं होगे, अपना विजडम को नहीं सुनोगे, दिमाग पे नहीं ध्यान दोगे, कोई इन इन सब चीजों पे क्या सही है क्या गलत है, तो फिर गलत डिसीजन ले लोगे और इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहिए, बट रेस्टलेस होके गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा। आपके करियर में ना आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। जो मैंने बोला ना, इवेंट होगा दैट माइट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन या टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज होगी जिसमें आपको लगेगा कि यार शुड आई नॉट, ये रिस्क लूं, चांस लूं, नहीं लूं, लेना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम दी हार्ट। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल होके सोचोगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आंखों पे पट्टी बांध के एकदम कूद जाइए किसी चीज में, नहीं, अपना रिसर्च करो, बी लाइक लिटिल बिट कैलकुलेटिव, बट लीप ऑफ फेथ लीजिए। हिट एंड ट्रायल तो करना पड़ेगा। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करे बिना कोई चारा नहीं है, आप आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे फिर। कैंसर के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1st to 10th? कैंसर के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 1st to 10th दिसंबर कैंसर के करियर और मनी के लिए? कैंसर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीविंग योर गोल्स। अगर आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो और फिर स्टार्ट करके फिर बीच में खत्म करने से पहले ही उसको बीच में छोड़ रहे हो, तो ऐसे तो कोई चीज आप अचीव नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कोई चीज अगर आपको लग रही है कि हाँ ये तरीका मेरे लिए अच्छा तरीके से काम करता है, एंड दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी, तो उस चीज में लग जाइए, उस चीज को पूरा एंड तक करिए, उसको बीच में मत छोड़िए। जस्ट बिकॉज आप बीच में टायर्ड हो या आपको लग रहा है अरे रिटर्न नहीं मिल रहा है, अरे ये अरे वो, डू नॉट क्विट जस्ट बिकॉज यू आर टायर्ड, क्विट व्हेन यू आर डन। जब वो चीज पूरी हो जाए तब वहां से निकलिएगा। डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना है। और आपका बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट हो सकता है, खासकर आर्ट में, दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड, या फिर उसको और बढ़ाने की, दुनिया को दिखाने की जरूरत है। आप में से कई लोग हो सकता है आर्टिस्टिक क्रिएटिव हो, और उस क्रिएटिविटी और आर्ट या कलर या हेयर स्टाइल या कॉस्ट्यूम जो भी है, उससे आपको पैसा बनाने की जरूरत है, उस टैलेंट को दुनिया को दिखाने की जरूरत है। हो सकता है पैसे को लेकर थोड़ा सा नुकसान हो जो आप नहीं देख पाए। आपने पूरी कोशिश करी होगी अपनी तरफ से, बट नॉट एवरी टाइम इट इज पॉसिबल फॉर समवन टू फोरसी अ फाइनेंशियल डैमेज, ठीक है, और अ फाइनेंशियल लॉस कि ये चीज होने वाली है। हर बारी तो हम चाह के भी ध्यान नहीं रख सकते हैं, और वही हो रहा है यहाँ पे। बट आप ये जरूर ध्यान रख सकते हैं कि आप अपने जो पैसे हैं ना, एटलीस्ट कितना आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो, और एक बैकअप प्लान रेडी है या नहीं। बिकॉज वो बैकअप प्लान के साथ, कंटिजेंसी प्लान के साथ आपको रेडी रहना है। अगर आप रिस्क लो, बट ऐसा मत लो कि सारे पैसे वहां पे लगा दिए और फिर अगर रेंट देना है तो उसके पैसे नहीं है, यू नो, स्टफ लाइक दैट। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बट देन आपको एक प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। रेमेडीज पे आते हैं। सिट्रिन क्रिस्टल बहुत जरूरी है यहाँ पे। रेकी इन्फ्यूज्ड आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए, लीप ऑफ फेथ के लिए, डर से बाहर निकलने के लिए, रेस्टलेसनेस कम करने के लिए, पैसे के लिए, सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ऑरा क्लेंजिंग भी आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है आप में डिटर्मिनेशन की कमी है, या डैमेज से आपको थोड़ा सा गलत डिसीजन लेने से पहले आपको वो चीज खत्म करनी है या रोकनी है, तो ऑरा क्लेंजिंग भी कर सकते हैं। बट रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि रीडिंग देख ली और काम हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। रीडिंग से सिर्फ आपको गाइडेंस मिलती है। अगर आपको चेंजेस लाने हैं, चीजों को बेहतर बनाना है, तो आपको रेमेडीज फॉलो करनी पड़ेंगी, उसी से ही असली बदलाव आता है। अब आ गई है बारी 1 क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं वो स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बट आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम दोबारा पूछेंगे, नहीं। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये, सोचिए
ऑल्सो अगर आपको इसको क्लेम करना है, आपको पॉजिटिव आंसर दिखता है, आपको अपने मन के आंसर दिखता है, तो उसको क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा आपका कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, एनर्जीज के साथ, मेरे साथ, और उतनी ही चीज आपके लिए सही होगी। ऑल्सो रेस्टलेस होके, पैनिक होके, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। हो सकता है आपको ज्ञान लगे, बट एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। तो आराम से, तसल्ली से, काम माइंड के साथ फिर आगे रीडिंग देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके कैंसर, आई हैव योर कार्ड विद मी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट, यस, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है हमारे पास। यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, नया चैप्टर, नई जॉब, नया पैसा। बट जो भी आपने पूछा था उसका आंसर यस है। यहाँ पे पुरानी चीजें खत्म होके नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं। सो अ क्लियर कट यस। कैंसर के लिए क्या एंजल नंबर है 1 to 10 दिसंबर के लिए? क्या एंजल नंबर है कैंसर के लिए? क्या एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं कैंसर के लिए 1 to 10 दिसंबर? एंजल नंबर क्या है कैंसर के लिए 1 to 10 दिसंबर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए 1 to 10 दिसंबर? कैंसर के लिए एंजल नंबर, एंजल मैसेजेस 1 to 10 दिसंबर। कैंसर, आपका एंजल नंबर है 830। स्टार्ट स्मॉल, हाउ यू बिगिन मैटर्स। कई बारी हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें तो बड़ी चीज अचीव करनी है, हम जब तक इस लेवल पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे। हमें बड़े से ही स्टार्ट करना है, हमें बहुत बढ़िया अच्छी चीज से ही स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं होता है। आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं कि जिन भी ड्रीम्स के टुवर्ड्स आप काम कर रहे हो, हर एक छोटी डिटेल भी मैटर करती है। अगर आप छोटे से भी स्टार्ट कर रहे हो तो वो छोटी 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 4 चीजें मिलके आपका आगे का जो आने वाला कल है उसको शेप कर सकती हैं। सो आपकी डेली एक्टिविटीज में कोई भी अगर छोटे चेंजेस आप ला रहे हो, आपको लग रहा है कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो एक डोमिनो इफेक्ट होगा और आगे जाके उससे फर्क पड़ेगा। सो डू एवरी लिटिल थिंग एज यू वुड इफ इट वर लार्जर। छोटी चीज पे इतना ध्यान दो, इतने बारीकी से तरीके से करो जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो छोटी चीज नहीं है। ये सोच के करो, ठीक है। चाहे आप कोई खाना बना रहे हो, अपना रोजमर्रा का कोई काम कर रहे हैं, या कोई वर्कआउट कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि अरे हाँ छोटा सा वर्कआउट है। ये सोचिए कि आज के वर्कआउट से ही सारा मेरा जो एक बॉडी बिल्डिंग होगी, वेट कम होगा, फैट लॉस, मसल गेन, वो आज ही के वर्कआउट से सब होगा। इस तरीके से मेहनत से आपको वो चीज करनी है। डेली लाइफ में आप जो भी चॉइस कर रहे हो अपनी तरफ से, वट एवर चॉइसेस यू आर मेकिंग इन योर डेली लाइफ, वो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ लेके जा रही है। सो शुरुआत करना मैटर करता है, छोटे से बड़े से वो डज नॉट मैटर। स्टार्ट स्मॉल, छोटी चीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 830 आपका एंजल नंबर है कैंसर। तो गाइज, ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियोस, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस है, जिस किसी को भी आप जानते हैं और आपको लगता है कि इसको ये मैसेज मिलना चाहिए, ये रीडिंग मुझे इसके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर मैसेज। अगर आपको ऐसा फीलिंग आती है तो शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए, मेरी भी हेल्प करिए और अपना भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करिए। इसके साथ साथ आप
पार्ट बन सकते हैं मेरी इस इमरामा जर्नी का। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को गाइज। ऑल्सो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। जितना हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। कमेंट्स करिए क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा। मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। बट थोड़ा सा पार्ट बनने की कोशिश करिए इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।